हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि परमे और अपरमे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जितने भी सरकारी जॉब के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसको आप पूरा तरीक़ा से देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपका परमे और अपरमे का जितनी भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। परमे संख्या और अपरमे संख्या के बारे में है क्वेश्चन। तो दोस्तों, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परमे संख्या और अपरमे संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले हम लोग समझ जाते हैं। अपरमेय संख्या वो संख्या होती है जो भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब परमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जो वर्गमूल से बाहर निकल जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जो संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो 1/2 ये मेरा परमेय संख्या है, 1/3 परमेय संख्या है, 2 मेरा परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस 2 के नीचे 1 रहता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि कोई भी संख्या के नीचे क्या रहता है? 1 रहता है, जिसकी वजह से ये मेरा क्या कहलाता है? परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? परमेय संख्या। जिसे भिन्न के रूप में न लिखा जा सके या व्यक्त न किया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। और अपरमेय संख्या कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल पाती दोस्तों। जैसे कि आप अपरमेय संख्या की एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो देखिए, जैसे √5 क्या है? अपरमेय संख्या दोस्तों। परमेय संख्या की एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रूट के अंदर में 36 कितना बाहर निकल गया? 6 बाहर निकल गया, तो ये मेरा परमेय संख्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या हो गया। और ये रूट से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए ये मेरा कौन सी संख्या है? यह मेरा अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब इसे क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? √3 में 1728 है दोस्तों। और ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? पाई है दोस्तों, ये पाई है। और ऑप्शन सी में 2.487627 और ऑप्शन डी में है दोस्तों 8.367128468781 है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है दोस्तों, इसका मतलब क्या? जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन देखिए, ये वर्गमूल से बाहर निकल रहा है। ये क्या है? यहाँ पर 3 देने का मतलब है दोस्तों कि इसमें कोई संख्या 3 जोड़ा होगा वो तभी बाहर निकलेगा। तो अब देखिए, ये 12 का क्यूब है दोस्तों। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, इसलिए इसमें से कितना? 12 बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव हटा देंगे दोस्तों, तो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 9 गो जीरो आ जाएगा दोस्तों। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको भी हटाएंगे दोस्तों। 1 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा कि जिससे भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। लेकिन देखिए, ये भिन्न के रूप में व्यक्त हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या? यह संख्या आपको परमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या। ये भी भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो ये भी मेरा क्या हो गया जी? परमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या दोस्तों। ठीक है,
ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए ये भी बाहर निकल गया दोस्तों, ये कितना 12 है, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखिए ये भी भिन्न के रूप में, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। अब ये क्या, पाई। अब आपको पता होगा दोस्तों कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो अब यहाँ आप कहोगे कि सर ये भी तो भिन्न के रूप में है, तो क्या ये भी मेरा परिमेय संख्या है? नहीं सर, ये आपको परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई को हम लोग किस रूप में जानते हैं, पाई जो है दोस्तों ये मेरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा। लेकिन क्यों हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको डाउट होगा कि ये बट्टा में है, बट्टा में है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या, जैसे आपने अभी बताया कि बट्टा में जो भिन्न के रूप में होगा सर वो परिमेय संख्या, तो ये भी तो भिन्न के रूप में है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं सर, ये भिन्न तो है, लेकिन ये पाई का मान 22/7 है, लेकिन अनुमानित मान है दोस्तों, अनुमानित मतलब इसको माना गया, ये इसका फिक्स नहीं है, तो जिसके वजह से हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, देखिए ये पाई का मान जो है अनुमानित है, माना गया है, जिसके वजह से पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, इसीलिए पाई जो है मेरा अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए बोला अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या हमको बतानी है। अब ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों, देखिए 54, 28 है, ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है 6, 8, 4, और ऑप्शन सी में है पाई, और ऑप्शन डी में है 7, 6, 5, 2 है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछा है दोस्तों। ठीक है, परिमेय संख्या पूछा, तो परिमेय संख्या का हम लोग क्या जानते हैं, जो रूट से बाहर निकल जाए, और रूट से कौन बाहर नहीं निकलता दोस्तों, जिस वर्गमूल, देखिए लिख लीजिएगा आप लोग, जिस वर्गमूल का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो उसका वर्गमूल नहीं निकलता दोस्तों। जिस वर्गमूल का इकाई अंक, ठीक है, या जिस संख्या का अंत में 2, 3, 7, 8 हो उसका वर्गमूल नहीं निकलता दोस्तों। तो देखिए इसका लास्ट में इकाई अंक कितना 8 है, तो इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा, परिमेय संख्या निकालनी है, क्वेश्चन पूछा था अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं है तो हमको क्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना है, और ये मेरा अपरिमेय संख्या है। अब देखिए पाई दोस्तों क्या अपरिमेय संख्या, जस्ट मैंने आपको भी बताया, ये भी अपरिमेय संख्या, और इसका इकाई अंक देखिए क्या 2 है, तो ये भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन बी है, यही आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 0.125 इसका ऊपर बार है दोस्तों, इसको बार कहते हैं, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और ये बार का सवाल है, तो देखिए बार में क्या होता है कि जब हम लोग ये बार हटाते हैं दोस्तों, तो जितनी संख्या के ऊपर बार है इसको हम लोग बार कहते हैं। ठीक है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 नीचे आ जाता है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 3 वो संख्या के ऊपर बार है तो 3 वो 9 नीचे आ जाएगा दोस्तों। इसको लिखेंगे कैसे, तो 125/999। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। देखिए ये भिन्न के रूप में बदल गया, तो मतलब क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर आपको होगा सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। देखिए दोस्तों इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है, तो कोई बात नहीं है। देखिए
दशमलव है तो दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव के लिए एक आ जाता है दोस्तों। इसके बगल में कितनी संख्या, 3 संख्या, तो 3 वो 0 आ गया दोस्तों। अब इसको हम लोग काट के छोटा कर देते हैं। देखिए 25 से काटते हैं, 25 चौके 100 0, 25 दूनी के 50, 25 से कम 25 दूनी के 50, अब 25 से कम 25। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ जाएगा 201/40। पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 5/40/1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये ऑप्शन आपको है ऑप्शन बी 5/1/40। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। देखिए सबसे छोटा भिन्न, ऑप्शन ए में क्या है 3/4 है, ऑप्शन बी में कितना है 11/13 है, ऑप्शन सी में कितना है 5/7 है, और ऑप्शन डी में कितना है 9/11 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन होगा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा भिन्न निकालना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे दोस्तों, और हम लोग क्या करना है तिरछा तिरछा गुना करना है। ठीक है, इसके साथ इसका गुना कीजिए, इसके साथ इसका गुना कीजिए। देखिए 13 तिया 39 हो गया दोस्तों, इसके साथ 11 चौके 44। अब देखिए संख्या क्या, ये 44 हो गया, ये 39 हो गया। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, ये 39 छोटा है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, इसको हमको लेना नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी, यही है, तो हम लोग इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ और इसके साथ तुलना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो जान गए इन दोनों में बड़ी संख्या ये है, तो इसको हटा देंगे। अब इसके साथ और इसके साथ तुलना करेंगे कि अब देखेंगे इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। फिर उसी तरीक़े से तिरछा तिरछा गुना करेंगे दोस्तों। 7 या 21, 5 चौके 20। अब देखिए दोस्तों ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। इन दोनों में छोटा कौन है, यही है, तो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे दोस्तों, इसलिए इसको भी काट देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन है दोस्तों। अब इसके लिए तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो देखिए 11 5 55 और 9 7 63। तो देखिए 63 अब 55 कौन बड़ा है दोस्तों, 63 बड़ा है, ये छोटा है। तो छोटी संख्या मेरी कौन हो जाएगी 5/7 हो जाएगी दोस्तों। सबसे छोटी संख्या कौन है 5/7 है, ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट्टा में दिया हो दोस्तों 1/5 + √3। ठीक है, कि हर का मान परमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस है दोस्तों, करनी को हटाने के लिए ना यहाँ गुना करेंगे, और इसी संख्या को ऊपर में हम लोग प्लस में तो माइनस में लिखेंगे। मतलब -5√3 -5 मतलब करना क्या है कि यही संख्या को सेम टू सेम उतार देते हैं दोस्तों। अगर प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे दोस्तों। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 - √3 बटा। अब देखिए दोस्तों ये a + b है, a - b है, तो a + b a - b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। a मेरा कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 5 - √3, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा दोस्तों। अब देखिए रूट पर स्क्वायर है, इसका मतलब रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, सिर्फ संख्या आ जाएगी। संख्या कितनी 3 है, तो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ 5 - √3, 25 में से 3 घटे कितना आएगा दोस्तों 22 आएगा। मेरा आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 का पावर में दोस्तों -3/2 है। ठीक है, 4 का पावर में क्या है, 4 का पावर में -3/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको माइनस को हटाना है दोस्तों तो इसको हम लोग बट्टा में कर देंगे, मतलब 1/4 कर देंगे। तो मेरा क्या होगा माइनस हट जाएगा दोस्तों, सिर्फ क्या बचा है 3/2।
ठीक है। अगर हमको माइनस हटाना है तो इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में कर देंगे। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ये अब 1/4 है तो 1/2 कर देंगे। 1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। जब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितने, इतना ही रहेगा। और ऊपर पहले से पावर कितना है, 3/2 है दोस्तों, तो ये 2 कट गया। अब देखिए यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 8 होगा दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/8। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या पूछा। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों 3 64 है, और ऑप्शन बी में है 64 है, और ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है 6√64 है, और ऑप्शन डी में है 4√64 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अपरमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अपरमेय संख्या। अब देखिए अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो रूट से बाहर न निकल पाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ 64 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ, मतलब 3 जोड़ा रहेगा तब एगो बाहर निकलेगा। तो कौन सी 3 संख्या है जो इसको लगातार गुना करने से मेरा 64 आ जाए दोस्तों। तो आपको 4 है दोस्तों, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 गुने 4 गुने 4। देखिए 3 जोड़ा है तो वो 4 बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या, ये मेरा परमेय संख्या है। देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया। अब देखिए ये बाहर निकल गया, मतलब ये परमेय संख्या है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अपरमेय संख्या पूछा दोस्तों। अब देखिए 64 है तो कितना बाहर निकल जाएगा, 64 है तो 8 गुने 8, ये भी बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या है, मेरा परमेय संख्या है। अच्छा ये देखिए दोस्तों कितना 64 है। अब 64 मतलब है यहाँ 6 है, मतलब कोई संख्या ऐसी संख्या होनी चाहिए, कोई एक संख्या ऐसी होना चाहिए जिसको हम लोग 6 बार लगातार गुना करें तो 64 आना चाहिए। तो 2 है दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 दूनी 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 6 गो है दोस्तों। अब इसको गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी के 64, मतलब ये संख्या भी बाहर निकल गई, ये संख्या भी बाहर निकल गई, ये संख्या भी बाहर निकल गई। तो मेरा अपरमेय संख्या कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो रूट से बाहर निकल जाए दोस्तों ये मेरा होता है परमेय संख्या, और जो रूट से बाहर न निकल पाए वो मेरा अपरमेय संख्या। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, परमेय संख्या पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 3 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है 3 8 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में है 3√4, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 12। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या पूछ रहा है। इसमें से परमेय संख्या पूछा दोस्तों, मतलब कि जो संख्या बाहर निकल जाए उसी संख्या को पूछ रहा है। तो देखिए ऐसी कोई भी संख्या 3 जोड़ा संख्या नहीं से गुना करने से मेरा आ जाए तो ये बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, ये बाहर निकलेगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 2। देखिए मतलब क्या है कि यहाँ देखिए 2 जो है 3 जोड़ा में बाहर निकल जाएगा आराम से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो रहा है। और यहाँ पर 3 देने का मतलब भी होता है दोस्तों कि इसके अंदर में जो संख्या होगी 3 जोड़ा होगा तब एगो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 जो है 3 जोड़ा होने के बावजूद बाहर निकल रहा है, और गुना कर रहे तो मेरा 8 हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा कौन सी संख्या है, ये मेरा परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। अब बोला दोस्तों परमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन ए में लिख रहा है √64, ऑप्शन बी में 64 है और यहाँ 3 है दोस्तों, और ऑप्शन सी में है 3 8 है दोस्तों, और ऑप्शन डी में है 8 है। अब क्वेश्चन क्या बोला,
दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। अब अरे यार दोस्तों परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरमेय संख्या पूछ रहा। और अपरमेय संख्या क्या होती है, जो रूट से बाहर न निकल पाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 64 है, तो यहाँ कितना बाहर निकला दोस्तों, 8 बाहर निकला, क्योंकि 8 गुने 8 64 होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 बाहर निकलेगा दोस्तों, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, तो मेरा 64 होगा, ये भी बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पर कितना 3 है, मतलब कि यहाँ 2 बाहर निकल गया दोस्तों, क्योंकि 2 को 3 बार लगातार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, तो परमेय संख्या है ना दोस्तों। ये भी बाहर निकल गया तो ये भी परमेय संख्या, ये भी बाहर निकल गया तो ये भी परमेय संख्या। अब ये बाहर नहीं निकल सकता दोस्तों। अब जब ये बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कौन सी संख्या है, ये मेरा अपरमेय संख्या दोस्तों। और यही तो क्वेश्चन पूछा है कि परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं है तो मतलब कि अपरमेय पूछ रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि सभी परमेय संख्याएं, ठीक है, सभी परमेय संख्या क्या है। ऑप्शन ए में बोल रहा पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन बी में बोल रहा काल्पनिक संख्या, ऑप्शन सी में पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी में वास्तविक संख्या। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सभी अपरमेय संख्या जो होती है ना, वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी अपरमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी में क्या लिखा, वास्तविक संख्या। फिर से सुन लीजिए आप लोग, सभी अपरमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, मेरे वास्तविक संख्या कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या। यहाँ भी पूछ रहा दोस्तों अपरमेय संख्या। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, √4, और ऑप्शन बी में है दोस्तों 3, 8, और ऑप्शन सी में है √16, और ऑप्शन डी में है 6, 1 है दोस्तों। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या मतलब दोस्तों जो रूट से बाहर न निकल पाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, मतलब कि जो संख्या 3 बार होगी, तो यहाँ देखिए 2 है, 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 होगा, तो 2 मेरा बाहर निकल जाएगा। यहाँ 16 है तो 4 बाहर निकलेगा दोस्तों, क्योंकि 4 को 2 बार गुना करें, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पर 1 को हम 6 बार गुना करेंगे तो भी मेरा 1 ही होगा दोस्तों, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो जब ये भी बाहर निकल गया तो परमेय संख्या, ये भी बाहर निकल गया तो परमेय संख्या, ये भी बाहर निकल गया तो परमेय संख्या, और ये संख्या बाहर नहीं निकलेगी दोस्तों, इसलिए ये मेरा अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहा और 1024, और ऑप्शन बी में 10 लिख के 1024 है दोस्तों, और ऑप्शन सी में है 1024, और ऑप्शन डी में है 1024 है दोस्तों। ठीक है, और अपरमेय संख्या पूछ रहा है दोस्तों। अपरमेय संख्या मतलब जो वर्गमूल से बाहर न निकल पाए दोस्तों। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 10 है, 1024 है, यहाँ 10 है, मतलब 2 को ना दोस्तों, 2 को हम लोग 10 बार गुना करेंगे ना तो मेरा 1024 होगा। तो 10 जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया दोस्तों, इसका मतलब ये परमेय संख्या है। अब देखिए 1024 ये किसका वर्गमूल है, ये 32 का वर्गमूल है दोस्तों। 32 गुना 32 करेंगे ना तो मेरा 1024 आएगा, तो 32 मेरा बाहर निकल जाएगा, मतलब ये भी मेरा परमेय संख्या है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ रूट में 5 है, मतलब 4 होगा दोस्तों। 4 को हम लोग 5 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 1 2 3 4 5। जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा मेरा 1024 आ जाएगा। तो इससे मेरा क्या 4 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। अब ये संख्या बाहर नहीं निकल सकती दोस्तों, इसलिए मेरा क्या होगा, ये मेरा अपरमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। यही तो पूछ रहे, इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब परमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए में लिख रहा है क्या 5, 32 है दोस्तों, ऑप्शन बी में है 64 है, और ऑप्शन सी में है 32, और ऑप्शन डी में है 3, 27। क्वेश्चन में कि परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है दोस्तों, इसका मतलब अपरमेय पूछ रहा, और अपरमेय पूछ रहा दोस्तों, इसका मतलब होता है जो संख्या रूट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ 32 है, मतलब यहाँ पर 5 देने का मतलब है कि ऐसी कोई भी संख्या हो जिसको हम लोग 5 बार गुना करें तो मेरा 32 आ जाए। तो 2 है दोस्तों, 2 को हम लोग 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, इसलिए इसमें 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 64 है, तो 64 है तो कितना बाहर निकले, 4 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो 4 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 4 बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकल गया तो मतलब परमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 है तो यहाँ 3 है, तो मतलब है 27 है तो यहाँ 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3, देखिए 27 है, 3 3 9 9 27, तो 3 गो 3 है तो एगो बाहर निकल जाएगा। देखिए ये भी बाहर निकल गया तो परमेय संख्या, ये भी बाहर निकल गया तो परमेय संख्या, ये भी बाहर निकल गया तो परमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी दोस्तों, ये क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस वर्गमूल के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता दोस्तों। इसलिए हम लोग यहीं पर देख के इसी के आंसर मार देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब परमेय संख्या ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, 5 लिख करके 1551 है दोस्तों, और ऑप्शन बी में क्या है 1331 है दोस्तों, और ऑप्शन सी में है 1221, और ऑप्शन डी में है 1441। क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा परमेय संख्या है, परमेय संख्या पूछ रहा है दोस्तों, मतलब क्या है कि जो संख्या उससे बाहर निकल, जो वर्गमूल से बाहर निकल जाए उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1331 है ना, और यहाँ 3 है, मतलब ये 11 का क्यूब है दोस्तों। 11 क्यूब मतलब 11 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1331 आ जाएगा। इसीलिए मेरा ये जब 11 का क्यूब है मतलब 11 मेरा बाहर निकल जाएगा दोस्तों, 11 बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है मेरा ये परमेय संख्या। और ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमेय संख्या कौन सी है, तो यही मेरी परमेय संख्या, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय होगा। वर्गमूल परमेय पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में है 46232, और ऑप्शन बी में है 46233, और ऑप्शन सी में है 14448 है दोस्तों, और ऑप्शन डी में है 34225 है दोस्तों। बोला निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय होगा। वर्गमूल परमेय बोला दोस्तों, वर्गमूल परमेय बोला तो इसको हम लोग वर्गमूल कर देंगे दोस्तों, इसको भी वर्गमूल कर देंगे, इसको भी वर्गमूल कर देंगे दोस्तों, और इसको भी वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल परमेय संख्या पूछ रहा, मतलब जो इसमें से बाहर निकल जाए उसी संख्या को पूछ रहा है दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जिस वर्गमूल के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पर देखिए 3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पर अंत में 8 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो निकलेगा इसका दोस्तों, इसका निकलेगा। इसलिए आंसर मेरा कौन सा होगा दोस्तों, यही होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय होगा दोस्तों। ठीक है, अपरमेय पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में है 51, 84, ऑप्शन बी में है 44, 65, और ऑप्शन सी में है 30, 25, और ऑप्शन डी में है
88 36। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल वर्गमूल अपर में है। तो वर्गमूल अपर में पूछ रहा है दोस्तों, सबको वर्गमूल हम लोग कर देंगे। और वर्गमूल अपर में पूछ रहा है दोस्तों, मतलब कि जो इस रूट से बाहर न निकल पाए ऐसी संख्याएं पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना मेरा 72 का इसको रूट है दोस्तों। 72 का स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है, इसीलिए ये तो मेरा बाहर निकल गया। तो ये मेरा कौन सी संख्या हो गया दोस्तों, यह मेरा परमेय संख्या हो गया। और ये जो है 55 का स्क्वायर है दोस्तों। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 30 25 होता है। तो इसमें से 55 बाहर निकल जाएगा, तो ये भी मेरा बाहर निकल गया, मतलब ये मेरा परमेय संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये आपको 94 का स्क्वायर है दोस्तों। 94 का स्क्वायर कितना होता है, 88 36 होता है। तो ये भी मेरा 94 भी बाहर निकल जाएगा, तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। मतलब क्या 55 गुने 55 करेंगे तो मेरा 55 बाहर आ जाएगा दोस्तों। और 55 गुने 55 कितना होता है, 30 25 होता है। इसको 94 गुने 94 करेंगे तो मेरा 88 36 होगा दोस्तों। तो इसमें से 94 बाहर निकल जाएगा। ये जो है दोस्तों 72 गुने 72 करेंगे तो 72 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मेरा ये भी संख्या बाहर निकल गई, ये भी संख्या बाहर निकल गई, ये भी संख्या बाहर निकल गई। तो मेरा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा, क्योंकि यही मेरा अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया, जो वर्गमूल से बाहर न निकल पाए उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बड़ा इनमें से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए में 336 है, ऑप्शन बी में है 344 है, और ऑप्शन सी में है 320 है, और ऑप्शन डी में है 324 है दोस्तों। अब 324 बोला वर्गमूल परमेय है, तो सबको वर्गमूल में कर देंगे दोस्तों। और वर्गमूल परमेय संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये दोस्तों जो वर्गमूल से बाहर निकल जाए ऐसी संख्या पूछ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, ये वर्गमूल कितना 324 है, किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये 18 का स्क्वायर है ना। तो इसमें से 18 बाहर निकल जाएगा, तो यही संख्या में रहा है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। तो मेरा 18 बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाते ही मेरा परमेय संख्या कहलाएगी, इसीलिए आंसर यही होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए में है 64 41 है दोस्तों, और ऑप्शन बी में है 9604, और ऑप्शन सी में है इतना, और ऑप्शन डी में है 57 76। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। वर्गमूल बोला दोस्तों, पहले तो वर्गमूल कर देंगे हम लोग। ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल कर दी। अपरिमेय पूछ रहा, अपरिमेय मतलब जो बाहर न निकल पाए दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे ये क्या, ये 98 का स्क्वायर है, तो 98 गुने 98 कर देंगे तो मेरा 98 बाहर निकल जाएगा दोस्तों। और जब बाहर निकल गया तो ये मेरा कौन सा हो गया, मेरा ये परमेय संख्या हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो है आपको 89 का है दोस्तों, 89 गुने 89, तो मेरा देखिए 89 में बाहर निकल गया, तो ये भी मेरा कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या हो गया दोस्तों, है ना। और ये जो है आपको 76 का स्क्वायर है दोस्तों, मतलब 76 गुने 76 करेंगे तो वो 76 बाहर निकल जाएगा, तो ये भी मेरा कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, ये किसी से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपरिमेय क्वेश्चन यहीं तक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।